नमस्कार, मैं हूँ नाजिम खान। आप सभी का स्वागत है मुंबई परिवर्तन में। इस वक्त हमें मुंबई महाराष्ट्र में, इस वक्त हम मीरा रोड में है। मीरा रोड में ब्रिज बना है, इसके उद्घाटन के लिए सीएम साहब के पास टाइम नहीं है। हमारे पास में राष्ट्रवादी शरद पवार पार्टी के नेता भी है, आम पार्टी के भी नेता है, और आइए हम उनसे बात करते हैं। सर बताइए आपको। देखिए, मेरा नाम सादिक बादशाह है, मैं CPI पार्टी से हूँ। ये फारूक भाई हैं जो राष्ट्रवादी शरद पवार के हैं, देव जी हैं आम आदमी पार्टी से, मोइन अंसार है जो CPI के लोकल सेक्रेटरी है। देखिए, यहाँ पर हम आने वाले रविवार को 12 बजे के समय पर यहाँ पर हम एक आंदोलन का कार्यक्रम करने वाले हैं। और कारण ये है कि ये ब्रिज जो है 21 जुलाई को ओपन होना चाहिए था पब्लिक यूसेज के लिए। जो पहले अखबार में आया है उसके हिसाब से ब्रिज रेडी है, तो फिर ब्रिज अगर रेडी है तो क्यों ओपन नहीं हुआ। तो उसी अखबार में ये भी आया था कि एकनाथ शिंदे जी यहाँ पर आएंगे और इनोवेट करेंगे। तो ये सुनने के बाद हमको एक तो हंसी आती है और हमको लगता है कि 1 किलोमीटर का ब्रिज बनाया है, कोई बहुत बड़ा चांद पे तो नहीं जा रहा ब्रिज। और 1 किलोमीटर का ब्रिज बनाने के लिए 75 करोड़ का रुपये खर्चा हुआ है, ऐसा अखबार में लिखा हुआ है। उससे कम पैसे में चंद्रयान 3 का खर्चा हुआ है, चांद पे जाने के लिए। तो ये जो ब्रिज है ये तुरंत खुल जाना चाहिए अगर इसका फिटनेस सर्टिफिकेट रेडी है तो। और अगर नहीं होता और एकनाथ शिंदे जी यहाँ पर आते हैं इनाग्रेट करने के लिए, तो हम यहाँ पर उस इनाग्रेशन का विरोध करेंगे, काला झंडा भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये राजनीति चमकाने का मौका नहीं है, ठीक है ना। यही हमारी मांग है। आने वाले रविवार को 12 बजे हम यहाँ पर आंदोलन करेंगे। और अगर फिटनेस हमने MMRDA को अप्रोच किया है, जो योगीना पाटिल के कोई एजुकेशन इंजीनियर है जो उनको अप्रोच किया है, उससे फिटनेस करके मिल जाता है तो हम 10,000 में भाड़ा में खरीदेंगे और इसको हटाकर मेरी बाइक से इनकी गाड़ी देंगे। सर आपको कुछ कहना है इसमें? सर ये जो भ्रष्टाचार सरकार चल रही है, जनता के पैसे की लूटमारी कर रही है, इनका ये असली चेहरा है। और ये जो ब्रिज बना है, अभी हमने इसका इंस्पेक्शन भी किया, इसके अंदर हमें क्वालिटी भी नज़र आ रही है। ये फिटनेस सर्टिफिकेट है तो कम। और अगर ये इनॉग्रेशन नहीं होता है जल्दी से जल्दी, 11 तारीख को हमारा सांकेतिक आंदोलन है, और नहीं होगा तो हम सब जनता के साथ मिलकर ये पत्थर हटाकर जनता के लिए ब्रिज को खोल देंगे। उद्घाटन हो गया सर, ये जो आप जो आंदोलन करने वाले हैं सर, इसके लिए आपने क्या प्लान किया हुआ है, कैसे करेंगे, और किस जगह पर आपने लेटर वगैरह भी किया हुआ है? तो आंदोलन करने के लिए ये हमारा जनता का अधिकार होता है। आंदोलन इंसान कभी भी कर सकता है अगर जनता के हित के लिए है। और ये देखो, ट्रैफिक यहाँ होती रहती शाम को, यहाँ गाड़ी चलाना मुश्किल है। हमारे शहर में पोल्यूशन फैल रहा है, सिर्फ इनॉग्रेशन के नाम पे तारीख पे तारीख की गई है। तो हमको इसको कुछ प्लानिंग की ज़रूरत नहीं। 11 तारीख को हम आपके माध्यम से जनता से भी आह्वान करते हैं, भारी तादाद में आओ और हम यहाँ पे उग्र आंदोलन करेंगे। सर, ये जो हादसा, ये जो ब्रिज बना हुआ है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये ब्रिज अभी बनकर पूरी तरह से तैयार है, लेकिन MMRDA का कहना है कि ब्रिज जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी कुछ काम अधूरे हैं। और लास्ट मंथ जुलाई के लास्ट डेट तक ये ब्रिज को खोलने का जो है आश्वासन यहाँ के आमदार ने दिया था। और उस समय जो यहाँ के MMRDA के अधिकारी थी वो भी उनके साथ थी। अगर ये ब्रिज जो है अगर तैयार नहीं हुआ है तो फिर उन्होंने जो आंदोलन है उन्होंने जनता के सामने झूठ क्यों बोला, पहला सवाल। दूसरा है कि जब ये इनोवेशन की बात हुई, वो जनता जो है शुरू में इनोवेशन करने के लिए खुद आगे आई, तो उन्होंने एक वक्त जो है वो दिया कि ब्रिज अभी तक कंप्लीट नहीं है। तो अधिकारी जब MMRDA की वहाँ पर मौजूद थी तो उन्होंने इसमें सफाई क्यों नहीं दी। तो कहीं ना कहीं ये जनता को जो है वो बदलाने की कोशिश की जा रही है। जनता को सिर्फ ये है कि यहाँ मुख्यमंत्री को समय नहीं मिल रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं ये ब्रिज का उद्घाटन नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो मुझे बहुत गलत है, क्योंकि लोगों को तकलीफ हो रही है और ये जनता के लिए बनाया गया ब्रिज है। जनता को समर्पित करना है। जो आंदोलन हम सभी लोगों ने संयुक्त मिलकर देने की बात कही है, उससे हमारा भी पूरा सहयोग रहेगा। और जनता के साथ मिलकर हमने इसको भी काफ़ी समय भी दिया है। अगर ये इस संडे तक जो है ब्रिज का उद्घाटन खुद आकर कर ले, नहीं तो जनता के साथ मिलकर हम लोग कर देंगे। जैसे ये जैसे आपने बताया कि आमदार सर ने आपको बताया ये जो ब्रिज का उद्घाटन CM सर के हाथ से होगा, तो सर ये आपने पर्सनली CM सर से मिला था या कैसा? नहीं, उन्होंने खुद यहाँ पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न्यूज़ वाले के साथ में मिलकर उन्होंने लोगों को कहा कि ये ब्रिज जो है जुलाई के आखिरी डेट तक हम इसको जनता के लिए खोल देंगे।
तो ये तो उनका क्या हुआ है, अगर वो झूठ बोले हैं तो वो कम से कम जनता के सामने कबूल करे कि हाँ मैंने झूठ बोला। तो ऐसा झूठा आमदार हम मेरा आमदार को नहीं चाहिए। फिर जो आमदार कौन से पार्टी के थे? ये अभी शिंदे के हैं, शिंदे दल के आमदार है और प्रताप सर नाइक उनका नाम है। और यहाँ पर लगातार जो है वो किसी न किसी बहाने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं अपनी झूठी बातों को जनता तक पहुँचाने के लिए। सर थैंक यू सो मच सर। सर आपको क्या कहना है, जो ब्रिज बना हुआ है इसका जो उद्घाटन नहीं हो रहा है, लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आई दिन मतलब आप दूसरे दिन तीसरे दिन एक्सीडेंट हो रहा है, लोग जख्मी हो रहे हैं, हॉस्पिटल पहुँचे, तो इस बारे में आपका क्या कहना है सर? पूरे मीरा भाईंदर में आप अगर रोडों का निरीक्षण कर लेंगे तो आपको पूरा मालूम पड़ जाए कि रोड किस हालत में है। डामरीकरण के रोड से सीमेंट का रोड हो रहा है, हालत वही बना हुआ है, बराबर है। और यहाँ हम अगर ब्रिज के इस मुद्दे को लेंगे तो ब्रिज किस लिए बनाए? जनता की सुविधा के लिए। तो जनता की सुविधा के लिए अगर जब बनाया है तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ ट्रैफिक कितना हेवी हो जाता है शाम के समय और सुबह के समय। तो जनता की आसानी के लिए इसे तुरंत खोल देना चाहिए। आप इसलिए जो है किसका इंतज़ार, यानी आप खाली इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन का घोषणा होने से पहले जो है थोड़ा देर पहले हम यहाँ इलेक्शन इस पुल को जनता को समर्पित कर दें और उसका राजनीतिक लाभ उठा लें। यानी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ देने का काम यहाँ के प्रशासन के लोग और यहाँ के जो सत्ताधारी वर्ग के लोग हैं वो कर रहे हैं। तो हमारा सुविधा ये है, मांग है कि आप तुरंत जो है इसको जनता को समर्पित करें और यहाँ आवागमन जो है गाड़ियों का शुरू करें। सर जैसे कि अगर मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये मतलब राजनीतिक मुद्दा है और ये इलेक्शन के वजह से, मतलब जैसे कि इलेक्शन नज़दीक आ जाए उसके बाद ये ब्रिज का उद्घाटन हो या ऐसा कुछ इनके प्लानिंग होता है? बिल्कुल वैसा ही प्लानिंग है। जैसा कि आप जानते हैं महाराष्ट्र स्टेट असेंबली का इलेक्शन जो है उसकी लगभग डेट जो है वो आने को है। तो ये कहीं ना कहीं उस डेट के आसपास में जो है खोलकर एक और ग्रैंड शो, ग्रैंड मेगा इवेंट 1 किलोमीटर के पुल के लिए करने की बात कर वो भी जिसमें प्रशासन ये सच्चाई दिखाता हूँ कि ये ब्रिज चर्ची और बेवड़े लोगों के लिए खोल के रखा हुआ है। उनकी बॉर्डर पड़ी हुई है, यहाँ लोग आकर उनके लिए चर्चियों के लिए एक अड्डा बन गया है कि आके इधर दारू पीने का, आराम से मौज मस्ती करने का। भाई ये ब्रिज जनता के लिए बनाए हो या बेवड़े लोगों के लिए बनाए? दोस्तों मैं फ्लाईओवर ब्रिज पर जो नया बना है प्लेजेंट पार्क के पास मीरा भाईंदर रोड पर, वहाँ पर मैं देख रहा था, वीडियो निकाल रहा था ब्रिज किस तरीके से बना है। तो यहाँ पर मुझे दारू की बोतल नज़र आई। ये देखिए 2 दारू की बोतल नज़र आई। मेरे साथ गुलाम नबी फारूकी जी है, सादिक बादशाह जी है। गुलाम नबी फारूकी जी क्या कहेंगे भैया, फ्लाईओवर ब्रिज जनता के लिए नहीं खुल रहा है लेकिन यहाँ दारू की बोतलें मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है जनता के पैसे से यहाँ बेवड़े लोगों का अड्डा बनवाया गया है और शायद इसीलिए कल यहाँ कोई हादसा हो सकता है, इसलिए इनोवेशन सरकार नहीं कर रही। सादिक बादशाह जी, इस तरीका था ब्रिज बनकर रेडी है, आम होता है यहाँ पर इस तरीके से नशेड़ी दारू लोग के दारू पीते हैं। तो यहाँ पर ये सब किसका किया जा रहा है? शर्म की बात है। यहाँ इस शहर के जो यहाँ का नेता है, राजनेता, उसको शर्म आना चाहिए। एकनाथ शिंदे जी को शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके की मतलब गलत हालत है। इसमें आपने ब्रिज की हालत देखी, जंग लगे, इस पर 75 करोड़ खर्चा हुआ है। मजाक की बात, इससे कम खर्चे में चंद्रयान 3 चांद चला गया है, लेकिन हम यहाँ से 1 किलोमीटर के लिए हम 75 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। तो ये 11 अगस्त को CPIM, राष्ट्रवादी शरद पवार और आम आदमी पार्टी की ओर से हम यहाँ पर आंदोलन करने वाले हैं और ये इनॉग्रेशन कल्चर के हम खिलाफ हैं। ये 1 किलोमीटर का ब्रिज बना के कौन सा उपकार कर दिया महायुति सरकार के लोगों ने, कौन सा उपकार कर दिया यहाँ के राजनेता लोगों ने? अरे उनका काम तो उन्होंने किया, उसकी इनॉग्रेशन की क्या जरूरत है? इस इनॉग्रेशन में और कितना पैसा खर्चा करेंगे? अगर 11 तारीख के आंदोलन के बाद हमको सही जवाब नहीं मिला तो हम यहाँ पर क्रेन अरेंज करके खुद हटा देंगे। हम सिर्फ फिटनेस सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं। हमने MMRDA को अप्रोच किया है, हमने MMRDA को लेटर लिखा है। जो यहाँ के इंजीनियर है, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर योजना पाटिल, उनसे संपर्क साधा है। सिर्फ फिटनेस सर्टिफिकेट इंतजार है। अगर फिटनेस सर्टिफिकेट हमारे हाथ में आ गया उसके अगले दिन हम सब लोग, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, CPIM, राष्ट्रवादी शरद पवार के लोग और आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पर आकर ब्रिज खोलने वाले हैं। और ये 75 करोड़ के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता है कि जो राजनेता यहाँ पर कल तक रिक्शा चला के काम करते हैं, आज वो करोड़पति बने पड़े। ईडी के रेड उनके ऊपर आई, अभी ईडी की बैठी हुई है। तो भ्रष्टाचार भरपूर हो रहा है। 25-30 लाख का काम को, 25-30 करोड़ के काम को 75 करोड़ लेकर गए और इस 75 करोड़ के अंदर कौन कौन खाया है, कौन कौन नहीं खाया, ये तो जब अगला सरकार आएगा तब पता चलेगा। और ये निश्चित तौर पर अगला सरकार, ये जो MVA है, जो सेकुलर गवर्नमेंट है वो आने वाली है, और जो शिंदे सरकार है और ये जो भाजपा है ये महाराष्ट्र से जाने वाली है। तो ना इसको साथ में लेता हूँ ना।
ब्रांड के साथ लूंगा। अरे ब्रांड और नहीं अरे अपन थोड़ी डाले यार, अपने को पता भी नहीं था।